एडीजीपी सुसाइड केस में महापंचायत चंडीगढ़ के रविदास भवन में एकत्रित हुए लोग, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और एडीजीपी को इंसाफ दिलवाने की मांग। अजय चौटाला ने एडीजीपी के परिवार से की मुलाकात, तो वहीं राजा वड़िग ने भी परिवार के साथ जताया दुख। मोहाली से आप विधायक कुलवंत सिंह ने भी न्याय की मांग। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से भरोसा। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं एडीजीपी सुसाइड केस की। एडीजीपी सुसाइड केस में अब हलचल तेज हो गई है। चंडीगढ़ में महापंचायत की जा रही है, जहां पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं। रविदास भवन में यह महापंचायत हो रही है। एक और जहां चंडीगढ़ के सेक्टर 25 शमशान घाट में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, तो वहीं कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने भी उम्मीद जताई है कि आज यह मामला हल हो जाएगा। परिवार को वाई पूरन कुमार के संस्कार के लिए राजी करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। कैबिनेट मंत्री से लेकर सरकार के वरिष्ठ अधिकारी लगातार परिवार के संपर्क में हैं। इसके अलावा चंडीगढ़ पुलिस ने भी एफआईआर में नई धारा जोड़ी गई है। SC/ST एक्ट में धारा 3, 2 और 5 जोड़ी गई है। परिवार की सुरक्षा में भी चंडीगढ़ पुलिस तैनात की गई है। बता दें कि एडीजीपी सुसाइड केस में अब लगातार हलचल तेज हो गई है, क्योंकि हर तरफ से अब यही मांग की जा रही है कि एडीजीपी वाई पूरन कुमार को उनको इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि उनकी तरफ से अपने ही घर में खुदकुशी की गई थी, जिसमें 8 पन्नों का उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था। उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि जिन जिन लोगों की तरफ से उन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रॉपर बाकायदा नाम लिखे गए थे। पर उसके बाद भी एफआईआर जरूर की गई थी, पर उनके नाम नहीं मेंशन किए गए थे। तो उसको लेकर परिवार की तरफ से लगातार रोष जताया जा रहा है। अब उनको लेकर रविदास भवन में महापंचायत लोगों की तरफ से की जा रही है। इतनी फंसा हुआ है, परिवार की भी पूरी सहमति और सरकार की पूरी सहमति। कल हमने कैबिनेट को पोस्टपोन किया और परिवार को ये विश्वास दिलाया कि पूरी कैबिनेट आपके साथ है, किसी प्रकार की कोई जाति नहीं होने देंगे। परिवार के कहने पे ही एसपी को ट्रांसफर भी किया और ऑन रोड किया, उसको कोई स्टेशन भी नहीं दिया। और अभी परिवार के साथ बातचीत चल रही है। खुल्लर साहब, और इससे बड़ा डेपुटेशन जा भी नहीं सकता। 2 कैबिनेट मंत्री थे हमारे हरियाणा सरकार के मुखिया CS अनुराग मस्तरस्तोगी, रात भर साथ रहे। और हमारे 3 अधिकारी तो उनके परिवार के साथ ही हैं, चाहे मोहम्मद शाहीन है, बुंडरू जी हैं और विजय दैया जी हैं। और सभी उनकी समस्याओं का निराकरण करने में सरकार लगी हुई है। और अमनीत बड़ी काबिल अफसर है हमारी, और ख़ासतौर से मेरे तो समाज की बेटी है। वाई पूर्ण कुमार मेरे समाज का बेटा था, बड़ा काबिल अफसर था, बोल्ड अफसर था। किन परिस्थितियों में यह घटनाक्रम हुआ, उस विषय की भी जहाँ जाँच चल रही है, वहीं पर हम परिवार को ये आश्वस्त भी कर रहे हैं कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। और इससे बड़ा डेपुटेशन हो भी नहीं सकता। सरकार का सारा प्रमुख चेहरा, रात भर हम उनसे प्रयासरत थे बात करने के लिए। संभवतः आज ये सारा मामला सॉल्व हो जाएगा और परिवार इस बात पर राजी हो जाएगा कि वाई पूर्ण कुमार की अंत्येष्टि की जाए। तो बिल्कुल एडीजीपी सुसाइड केस में अब लगातार हलचल तेज है। हर तरफ से यही मांग की जा रही है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। तो वहीं बता दें कि कल पंजाब के मुख्यमंत्री CM भगवंत मान की तरफ से भी परिवार से मुलाकात की गई थी। उनकी तरफ से भी इंसाफ की मांग की गई है कि पंजाब की बेटी को इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि एडीजीपी वाई पूरन, जिनकी तरफ से अपने ही घर में खुदकुशी की गई है, उनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं, सिस्टम पर सवाल उठाए गए हैं, उसको लेकर उन्होंने खुदकुशी की। और अब मांग की जा रही है परिवार की तरफ से कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि उनका जो पोस्टमार्टम है अभी तक नहीं हुआ है। तो अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी एडीजीपी के घर से लाइव हैं मनोज राठी, उनका पहले रुख करते हैं। तो मनोज, क्या कुछ जानकारी है? वहीं अगर बात करें, जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी तरफ से भी बयान दिए जा रहे हैं कि उनको इंसाफ दिया जाएगा। सेक्टर 25 की बात करें, शमशान घाट में, वहां पर भी अब जो सुरक्षा बल हैं ते बढ़ा दिए गए हैं। अब क्या कुछ जानकारी है, आगे का क्या प्रोसेस है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाए?
देखो प्रीति, इस पे दो तीन चीजें बहुत अहम है, क्योंकि सबसे पहली तो बात यह है कि 6वां दिन है, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। और अगर अभी तक की बात करें तो जो सहमति है वो नहीं बन पाई है। लगातार महापंचायत चल रही है, आपस में बातचीत चल रही है कि आगे किस तरह की रणनीति जो है तैयार करनी है, क्योंकि अभी तक जो चीजें सामने आई हैं कि जो पंचायत का फैसला है कि आने वाले दिनों में चंडीगढ़ में जो है जोरदार प्रदर्शन करना है, हरियाणा में प्रदर्शन करना है, डीजीपी के घर के बाहर प्रदर्शन किया जाना है। लेकिन अभी तक कह सकते हैं कि जो परिवार से अधिकारियों की बातचीत की जा रही है, खासतौर पे जो चंडीगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो लगातार बातचीत कर रहे हैं परिवार से, लेकिन अभी तक सहमति नहीं बनी है, पहला पॉइंट। हालांकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो यहां पर पहुंच रही हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर राजा वड़िंग पहुंचे थे, जिन्होंने बताया कि उनके साथ जो परिवार है उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। एक तो मामला दर्ज करने में देरी की गई, मामला जब दर्ज किया गया तो गिरफ्तारियां नहीं की जा रही। ये बहुत ही हम उनके साथ हैं और आने वाले दिनों में एक लंबा संघर्ष जो है वो किया जाएगा अगर सहमति नहीं बनती है, उनकी मांगे नहीं मानी जाती। और कल पूरे पंजाब में कैंडल मार्च किया जाएगा। इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी के विधायक है पंजाब के कुलवंत सिंह मोहाली से, वो भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी कहा कि हम साथ हैं। और कल मुख्यमंत्री पंजाब भी जैसे यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी यहां पर बोला है कि हम भी साथ हैं। यानी कि सभी पॉलिटिकल पार्टी, दुष्यंत चौटाला भी यहां पर पहुंचे थे, उनके फादर साहब भी यहां पहुंचे थे और उन्होंने भी यहां कहा था। अब हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो लगातार विवाद जो है वो इसमें बढ़ते जा रहे हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज यहां पर जुड़ रही हैं, जो लोग हैं वाल्मीकि समाज, एससी समाज यहां पर पहुंच रहा है, उनका समर्थन जो है वो यहां पर मिल रहा है। उनका बड़ा क्लियर कहना है कि जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती, जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा, ये तो बड़ा क्लियर है। इसके अलावा जो मांगे परिवार की हैं, अगर वो नहीं मानी गई तो चंडीगढ़ पुलिस, चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ में, हरियाणा में, पंजाब में एक लंबा संघर्ष किया जाएगा। देखिए अभी कहीं पर बात नहीं बनती नजर आ रही है, लेकिन इसका अगर हम दूसरा पहलू देखें तो नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो 6 दिन हो चुके हैं, 6वां दिन है आज और बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और मॉर्चरी में पड़ी है। पहले चोरा में थी, उसके बाद पीजीआई में शिफ्ट किया गया कल, लेकिन अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। उसके नुकसान क्या है? नुकसान यह है कि बॉडी डिकम्पोज हो सकती है और उसमें जो भी फाउल प्ले है या नहीं है या किसी तरह का जो बॉडी में था, वो कहीं ना कहीं जो सबूत है या जो सैंपल लेने में उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है चंडीगढ़ पुलिस की, आईजी जो पुष्पिंदर हैं उनकी अध्यक्षता में ये पूरी टीम बनाई गई है। एसएसपी चंडीगढ़ इसमें है, डीएसपी चरणजीत सिंह विर्क इसमें है, डीएसपी गुरजीत कौर इसमें है, एसएचओ 11 इसमें हैं और 6 जो मेंबर्स पुलिस की यहां पर बनाए गए हैं। लगातार उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं उनको रिकवर किया गया है, लैपटॉप रिकवर किया गया है। हालांकि जो सुसाइड नोट 8 पेजेस का जो सुसाइड नोट था उसको भी एनालिसिस के लिए जो फोरेंसिक टीम भेजा गया है, क्योंकि इसमें अब पॉइंट टू पॉइंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। क्योंकि प्रीति ये मामला अब हाई प्रोफाइल है, हाई प्रोफाइल होने के साथ साथ अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसलिए अब किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी। जिस तरह से डीजीपी चंडीगढ़ की तरफ से कहा गया था कि परिवार की सहमति के बिना कुछ नहीं होगा, परिवार की सहमति अगर होती है तो पोस्टमार्टम होगा, परिवार से बातचीत की जा रही है। और कल रात, जैसे हमने पहले भी जानकारी दी थी कि कल रात करीब 12 साढ़े 12 तक जो मिनिस्टर हैं, ऑफिसर्स हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, चंडीगढ़ के डीजीपी हैं, एसएसपी हैं, वो लगातार परिवार से बातचीत कर रहे थे, परिवार को मनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी भी तरह से कोई सहमति नहीं बनी। अब इसमें पेच 2-3 जगह पर फंसे हुए हैं। आज पंचायत में क्या फैसला होना है, सबकी निगाहें उस पर हैं। दूसरा पॉइंट, आज भी पोस्टमार्टम नहीं होगा, क्योंकि अब समय जो है वो 4 बज चुके हैं। हालांकि शमशान घाट क्रिमेशन ग्राउंड सेक्टर 25 वहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है। पुलिस फोर्स इसलिए लगाई गई है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सके। जो हमारे सीनियर अधिकारियों से हमारी बातचीत हो रही थी तो हमने जरूर सवाल किया कि इसमें अभी तक की क्या अपडेट है, वहां पर फोर्सेज जो है वो क्यों लगाई गई हैं। तो जो जानकारी दी गई है कि लॉ एंड ऑर्डर जो खराब ना हो, क्योंकि लगातार जो लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, जो भाईचारा है, एससी भाईचारा है, वो यहां पर पहुंच रहा है, समर्थन जो है वो देने की बात की जा रहा है। तो चंडीगढ़ में किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो उसको देखा जा रहा है और पुलिस बल डिप्लॉय किया गया है। वो चाहे चंडीगढ़ के जहां हम रेसिडेंस पे खड़े हैं, यहां पर पुलिस फोर्स लगाई गई है, पीजीआई में पुलिस फोर्स लगाई गई है, क्रिमेशन ग्राउंड में पुलिस फोर्स लगाई गई है, सेक्टर 20 में जहां पर पंचायत हो रही है वहां पर पुलिस फोर्स पूरी तरह से सील किया गया है कि ताकि लॉ एंड ऑर्डर को जो है वो खराब ना किया जा सके। अब सारी जो नजरें हैं वो पंचायत पर टिकी है कि आखिर फैसला क्या आता है। लेकिन क्योंकि जो पंचायत के मेंबर थे, जो एक पूरा संघर्ष
कमेटी बनाई गई है, शहीद वाई पूरन संघर्ष कमेटी, उनके जो सदस्य हैं उनका साफ तौर पे कहना था कि जब तक उनकी डिमांड्स नहीं मानी जाती, बहुत ही क्लियर है कि जब तक पोस्टमार्टम नहीं होगा और संघर्ष जो है वो लगातार अब तेज होता जा रहा है। तो आप देखो मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी नपिंदर बराड़ भी लाइव जुड़े हुए हैं सेक्टर 20 से, जहां पर यह महापंचायत की जा रही है। नपिंदर, क्या कुछ जानकारी है, यहाँ पर महापंचायत की जा रही है, कौन कौन लोग पहुंचे हैं और क्या इनकी तरफ से मांग की जा रही है? अब सारे सुधरो, सब पढ़ लिख के आगे अच्छी किसी बात है, हम लड़ लो, कोई हर गाँव जाना पड़े, कितने भी जाना पड़े, यह जो शहादत है बेकार की जानी चाहिए, ये हमें जगाने की बात है, ये बीच की दूरी मिटाने की बात है। और जड़ा जो 29 कमेटी जयलाल जी मेरे अच्छे साथी हैं बैठे, प्रोफेसर साहब, मैं जुड़ा हूँ, जैसे भी एक कमेटी फैसला करेगी, सर्व कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन और मेरा गांव में बचला सिंह आपका पंचायत का दूसरा नाम देवानी में गणगत खाम को हमारी कमारी आप बनाओगे और हमारी जगह पसीना बहाने खून बहा देंगे तो बिल्कुल बता दें कि रविदास भवन में यह महापंचायत हो रही है, जहां पर मांग की जा रही है कि वाई पूरन जिनकी तरफ से एडीजीपी हैं, जो जिनकी तरफ से सुसाइड किया गया, उन्हें इंसाफ दिलाया जाए। तो एक तरफ बताया जा रहा है कि आज भी शायद हो सकता है कि एडीजीपी वाई पूरन का आज पोस्टमार्टम है वो ना हो पाए, क्योंकि अभी तक परिवार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सरकार की तरफ से लगातार उनके साथ मीटिंग की जा रही है, उनको कोशिशें उनको मनाने की लगातार जारी हैं, पर परिवार की तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि जब तक उनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक वो पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। तो आज भी उम्मीद जताई जा रही है कि ये पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा, क्योंकि शाम के 4 बजने वाले हैं कुछ ही देर में। तो अब तक परिवार की तरफ से कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो वहीं जो पॉलिटिकल लीडर हैं लगातार उनके घर पर पहुंच रहे हैं, उनसे मिलने के लिए परिवार की तरफ से, परिवार के साथ मिलकर उनके साथ दुख जताया जा रहा है और साथ ही यह मांग की जा रही है कि केंद्र सरकार और इस मामले में भी दखल दे, क्योंकि केंद्र सरकार और जो हरियाणा राज्य की सरकार है दोनों एक ही पार्टी की हैं। इनकी तरफ से इस मामले में दखल देना चाहिए, इस मामले में दखल देना चाहिए। तो वापस से हम अपने सहयोगी मनोज राठी का रुख करते हैं, जो कि एडीजीपी के घर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज, ये भी जानना चाहेंगे कि आज की एफआईआर में SC/SC एक्ट के तहत और भी धाराएं जोड़ी गई हैं, उसमें क्या कुछ ऐड ऑन किया गया है? क्योंकि परिवार की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि जिनके नाम सुसाइड नोट में एडीजीपी वाई पूरन के कुमार से लिखे गए हैं, उनकी तरफ से जो जिक्र किया गया है वो एफआईआर में भी उनके नाम दर्ज किए जाएं। तो एफआईआर में आज और क्या कुछ ऐड ऑन हुआ है? देखिए, एफआईआर में जो चंडीगढ़ पुलिस की एफआईआर हुई है, सेक्टर 11 पुलिस स्टेशन में ये दर्ज हुई थी। अब इसमें चंडीगढ़ पुलिस ने जो सेक्शन जो ऐड किए हैं 3(2)(5), ये सेक्शन जो है वो ऐड किए गए। ये सेक्शन क्या होते हैं इसको भी समझाने की कोशिश करते हैं। जो सेक्शन है इसमें किसी द्वारा किसी पर्सन को उसके जाति के उस पर कुछ कमेंट करना, गलत जो है वो शब्दावली करना, उस पर यह होता है, जिसमें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। यानी कि कह सकते हैं कि नॉन बेलेबल है, उम्र तक की जो है वो है। लेकिन इसके बावजूद, हालांकि हम लगातार बातचीत कर रहे थे, उनके साथी हैं जो 21 सदस्य कमेटी के मेंबर्स हैं, उनसे बातचीत कर रहे थे कि ऐड ऑन किया गया है पुलिस की तरफ से, लेकिन उसमें भी वो सेटिस्फाई नजर नहीं आ रहे। देखिए, पहले भी लगातार यही बातचीत हो रही है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, डीजीपी की गिरफ्तारी नहीं होती, और एसपी की जो गिरफ्तारी नहीं होती, और ये भी जो सरकार कह रही है कि हमने एसपी को हटा दिया है, उससे हम सेटिस्फाई नहीं है। जब तक गिरफ्तारियां नहीं होती, जब तक ये संघर्ष चलेगा। इसके अलावा जो 15 लोगों के नाम हैं, जो सुसाइड नोट में 15 जो ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, जो उसमें जिनको भी नाम है उनके बाय नेम जो है वो लिखे जाएं और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और डीजीपी और खासतौर पे एसपी, जिनका नाम जो है वो काफी हाईलाइट है, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। लेकिन इसमें जो इल्जाम लग रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस पर, जो उनके पारिवारिक मेंबर लगा रहे हैं कि पुलिस ये कहती नजर आ रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हम एविडेंस जुटा रहे हैं। एविडेंस जुटाए, पुलिस अपना काम करे, लेकिन उससे पहले उनकी गिरफ्तारी की जाए। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो वो बाहर कुछ न कुछ जो सबूत है वो मिटा सकते हैं। जो ये परिवार का इल्जाम है, जो उनके सदस्य, जो पारिवारिक सदस्यों का इल्जाम है कि परिवार जो डीजीपी है या फिर एसपी है, वो सबूत मिटा सकते हैं वो जब तक बाहर है, इसलिए उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लेकिन दूसरी साइड जो एसआईटी बनी है, उनका जो कहना है कि हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और उस दिन मौके पर
किस तरह की चीजें थी, किस तरह से सर्कमस्टांस थी जो मोबाइल पर किस किस से बात हुई। क्योंकि देखो फोरेंसिक जब टीम इस पर काम करती है और एसआईटी जब इस पर काम करती है तो बहुत ही, क्योंकि हाई प्रोफाइल मामला है तो बहुत ही डीपली इसमें जांच जो है वो शुरू हो चुकी है। इसमें जांच में सबसे पहले का जो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट है उसमें मोबाइल कॉल्स पर, यानी कि मोबाइल पर किस किस से लास्ट टाइम बात हुई। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, आपके साथ हम बने रहेंगे। बता दें कि एडीजीपी सुसाइड मामले में अभी भी परिवार की तरफ से कोई भी सहमति नहीं जताई जा रही है। वहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उनकी तरफ से कहा गया है कि उम्मीद जताई जा रही है कि आज ये मामले पर सहमति बनेगी, पर हमें अभी भी कोई भी सहमति बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। सरकार ने ऐसे बनाई है, मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं और निश्चित रूप से जो दोषी हैं सरकार उन पर कार्रवाई के लिए वचनबद्ध है। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उन्होंने भी ट्वीट किया है इस मामले को लेकर। मैं सभी से निवेदन करूंगा इस संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति नहीं, इस परिवार के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। तो एडीजीपी सुसाइड केस में सियासी संग्राम भी तेज हो गया है। अजय चौटाला ने पीड़ित परिवार के साथ मुलाकात की है। मुलाकात के बाद अजय चौटाला ने कहा है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। हमारी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। अजय चौटाला के राज्य सरकार पर भी उनकी तरफ से हमला बोला गया है। एफआईआर के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यह सवाल उनकी तरफ से उठाया गया है। गिरफ्तारी तो दूर, बयान तक भी दर्ज नहीं किए गए हैं। अब तक किसी भी आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की गई है। डीजीपी और एसपी की गिरफ्तारी हो, अजय चौटाला की तरफ से यह बयान दिया गया है और राज्य सरकार पर यह सवाल भी उठाए गए हैं कि जो नाम सामने आए हैं उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। एफआईआर के बाद भी उनकी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिनके नाम है, गिरफ्तारी तो दूर, बयान तक भी दर्ज नहीं किए गए हैं। अजय चौटाला जो कि परिवार से मिलने के लिए पहुंचे थे, पीड़ित परिवार के साथ उनकी मुलाकात की गई है। तो साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, दोषियों को सख्त सजा दी जाए। उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी सवाल उठाए हैं, जो एफआईआर की गई है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। साथी परिवार के साथ क्या हो सकती थी, तो पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच और जो भी दोषी लोग हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। आज जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए। जब परिवार की एक ही मुख्य मांग है कि डीजीपी को और एसपी को अरेस्ट करें, सरकार अब तक अरेस्ट करना तो दूर, उनके बयान तक दर्ज करने का काम नहीं कर रही है। तो ये इससे बड़ा और बेइंसाफी क्या हुई इस परिवार के साथ होगी। एफआईआर दर्ज करने के बाद उन 15 लोगों के किसी आईओ ने बुला के अब तक बयान भी दर्ज नहीं किए। अरेस्ट करना तो दूर की बात है, करना तो चाहिए उनको अरेस्ट, अब तक तो उनके बयान भी दर्ज नहीं किए, उनसे कोई पूछताछ भी नहीं हुई है, इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया है। एक सामाजिक कुरीति है जिसका खामियाजा भुगत रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वहीं इस मामले में कांग्रेस की तरफ से भी जोर शोर से यह मुद्दा उठाया जा रहा है। चंडीगढ़ में एडीजीपी के घर पर पहुंचे थे पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग, उनकी तरफ से परिवार के साथ मुलाकात की गई है। कांग्रेस पंजाब भर में कैंडल मार्च करेगी, उनकी तरफ से यह कहा गया है परिवार के लिए इंसाफ की मांग की जाएगी। तो उधर सोनिया गांधी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पत्र लिखा है, जिसमें एडीजीपी पूरन सिंह की पत्नी को उनकी तरफ से पत्र लिखकर शोक जताया गया है। शोक की इस घड़ी में पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि ये घटना उन्हें भीतर तक झकझोर गई है। अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने कई घटनाएं देखी, लेकिन भेदभावपूर्ण सोच के कारण हुई यह दुखद घटना
सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। जब देश चांद पर झंडा गाड़ने का गौरव प्राप्त कर रहा है, तब भी समाज में अन्याय और भेदभाव की घटनाएं होना अत्यंत शर्मनाक है। संविधान ने हमें जिन लोगों की पीड़ा और तकलीफ दूर करने का दायित्व दिया है, यदि हम उन्हें भी सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं तो यह चिंता का विषय है। खड़गे ने पत्र में अमनीत को धैर्य और साहस बनाए रखने की सलाह दी है और कहा है कि शोक की इस घड़ी में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। परिवार ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ हैं ਹੁਣੇ क्योंकि ਸਾਡੇ ਨਾਲ थोड़ा परिवारिक रिश्ता भी है। मुक्तसर नानके है और ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲॉज ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਜੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆਈਐਸ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ, ਹੂਜ਼ ਐਵਰ ਇਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਡੀਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਨੋਟ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਚੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ, that is all ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, अंतिम संस्कार नहीं करांगे, फिर एक और जहां चंडीगढ़ में महापंचायत हो रही है तो वहीं दादरी में भी सर्वजातीय फोगाट खाप ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। खाप प्रधान सुरेश फोगाट ने कहा है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, दोषी अधिकारियों पर ठोस कार्रवाई की जाए। तो वहीं रोहतक में भी खाप पंचायतें एकत्रित हुई हैं, खाप पंचायतों ने बैठक कर ज्ञापन सौंपा है। तो एडीजीपी सुसाइड केस में न्याय की मांग की गई है। आईपीएस नरेंद्र बिजारनिया को बलि का बकरा ना बनाए सरकार। तो आईपीएस नरेंद्र बहुत ईमानदार और मेहनती अफसर हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है। मामले को जातीय रंग देना चाहती है सरकार, मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, खाप पंचायतों की तरफ से ये मांग की जा रही है। आईपीएस वाई पूर्ण कुमार के साथ जो हादसा हुआ है ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसकी पूरी जो है न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके अंदर दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और जो निर्दोष हैं उनके ऊपर जो है उन पर ज़्यादा ज्यादती ना की जाए। लक्ष्य है यहाँ इकट्ठे होने का वो है पीड़ित परिवार को भगवान से प्रार्थना करके उनको शक्ति प्रदान हो और उस आत्मा को शांति मिले और पूरे समाज में 36 बिरादरी में शांति रहे, दोषी को सजा मिले सख्त से सख्त और निर्दोष को सजा ना दी जाए। ये बात समाज की 36 बिरादरी की पूरे हरियाणा की हम अपील करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री को। जल्दबाजी नहीं करें, हम जल्दबाजी नहीं करें, ना किसी के हम विरुद्ध खड़े हैं, किसी जाति विशेष के विरुद्ध नहीं। हमारे